तथा जब बैरोमीटर में पारे की ऊंचाई 760 मिलीमीटर रहती है तो इसे समान दाब कहा जाता है। इसे संक्षेप में समानताप दाब यानी एनटीपी कहते हैं। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक मंत्रा में। आज हम पॉलिटेक्निक्स इंट्रेंस एग्जाम में आने वाले केमिस्ट्री के चैप्टर गैसीय नियम की बात करेंगे। ये चैप्टर एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि प्रत्येक वर्ष इस चैप्टर से 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये पार्ट 1 है जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण फार्मूलों की बात करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला नियम है गैसीय नियम। समान ताप एवं दाब पर गैसें जिन नियमों का पालन करती हैं उन्हें गैसीय नियम कहते हैं। जैसे कि सामान्य ताप जो मतलब नेचुरल टेम्परेचर और नेचुरल प्रेशर पे ही गैसें जिन नियमों का पालन करती हैं उन्हें गैसीय नियम कहते हैं। बॉयल का नियम इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। स्थिर ताप यानी कि इसमें जो ताप होता है यानी टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट होता है और निश्चित द्रव्यमान का आयतन यानी कि वी प्रोपोर्शनल यानी कि P प्रोपोर्शनल 1/V होता है, जिसमें इक्वल टू प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं तो इक्वल का साइन लाते हैं। इक्वल का साइन जहाँ के एक स्थिरांक है। चलिए अगला नियम है चार्ल्स का नियम। इस नियम के अनुसार स्थिर दाब यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट था, इस जगह बॉयल के नियम में टेम्परेचर कांस्टेंट था, और जो चार्ल्स का नियम है इसमें दाब यानी प्रेशर कांस्टेंट है। स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। V प्रोपोर्शनल T या V/T T इक्वल टू नियतांक। या प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो इक्वल का साइन लाते हैं, जैसा आप लोगों को पता ही है। अगला नियम है गैस समीकरण। बॉयल तथा चार्ल्स के नियमों की सहायता से दाब तथा आयतन में संबंध स्थापित किया गया है, जिसे गैस समीकरण कहते हैं। बॉयल और चार्ल्स के नियम को एक साथ जोड़ दिया गया है, जिसे गैस समीकरण कहते हैं। इसकी सहायता से किसी गैस की निश्चित मात्रा के आयतन पर ताप व दाब के परिवर्तन का सम्मिलित प्रभाव देखा जाता है, जैसे कि आयतन प्रोपोर्शनल 1/P जैसे बॉयल के नियम से आप जानते ही हैं। V प्रोपोर्शनल T चार्ल्स के नियम से समीकरण 2 आप जानते ही हैं। समीकरण पहला और समीकरण दूसरे को मिलाने पर V प्रोपोर्शनल T/P या V प्रोपोर्शनल T। जब प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लाते हैं, जहाँ यहाँ पर R एक कांस्टेंट है। PV इक्वल टू RT, जहाँ R एक नियतांक है जिसे गैस नियतांक कहते हैं। यदि किसी गैस का आयतन ताप तथा दाब V1 T1 तथा P1 में बदलकर V2 T2 तथा P2 कर दिया जाए, तब P1 V1/T1 इक्वल टू P2 V2/T2। चलिए अगला नियम बात करते हैं डाल्टन का आंशिक दाब। इस नियम के अनुसार परस्पर रासायनिक अभिक्रिया न करने वाली 2 या 2 से अधिक गैसों को किसी निश्चित ताप पर एक पात्र में बंद कर देने पर गैसों के मिश्रण का संपूर्ण दाब उसी ताप पर उन गैसों के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। अब अगला नियम है आंशिक दाब। आंशिक दाब क्या होता है? आंशिक दाब जो आंशिक रूप से लगाया जाए यानी पूर्ण दाब न लगाया जाए। गैसों के मिश्रण का संपूर्ण दाब इंटू गैस के अणुओं की संख्या अपॉन में गैसों के मिश्रण में संपूर्ण अणुओं की संख्या, ये होता है आंशिक दाब का फार्मूला, जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं। इसके बाद है ग्राहम का गैसीय विसरण नियम। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप तथा दाब पर गैसों के विसरण की आपेक्षिक गतियाँ उनके घनत्वों के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। R1/R2 बराबर अंडर रूट में D2/D1 और D2/D1 जहाँ पे घनत्व होते हैं गैसों के। M2/M1 जो होते हैं वो अणुभार होते हैं। यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं जैसा कि समान ताप तथा दाब NTP जैसे नेचुरल टेम्परेचर और प्रेशर, ठीक 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन को समान ताप तथा जब बैरोमीटर में पारे की ऊंचाई 760 मिलीमीटर रहती है तो इसे समान दाब कहा जाता है। इसे संक्षेप में समानताप दाब यानी NTP कहते हैं। आपको देख ही सकते हैं। वर्गमाध्य मूल वेग रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, यह है अगला नियम। जैसे इसे VRMS से प्रदर्शित करते तथा यह तापमान एवं अणुभार पर निम्न प्रकार निर्भर करता है। VRMS इक्वल टू अंडर रूट में 3RT/M। यहाँ पर R गैस नियतांक है, T टेम्परेचर है और M मॉलिक्यूलर वेट यानी कि अणुभार है। यदि 2 गैसों के ताप T1 व T2
पर वर्ग मूल वेग क्रमशः v1 तथा v2 हों तथा उनके अणुभार m1 तथा m2 हो तब क्या होगा। v1 अपॉन v2 बराबर t1 अंडर रूट में t1 अपॉन t2 m2 अपॉन m1, जहाँ पे v1 प्रथम गैस का आयतन, v2 मतलब प्रथम गैस का वेग, v2 दूसरी गैस का वेग, t1 प्रथम गैस का टेम्परेचर, t2 द्वितीय गैस का टेम्परेचर, m2 द्वितीय गैस का अणुभार, m1 प्रथम गैस का अणुभार। इसके बाद है जैसे आप लोग देख ही लिए हैं अधिकतम प्रायिकता वेग, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, इसे यूएमपी से प्रदर्शित करते हैं। यूएमपी जिसे यह तापमान तथा अणुभार पर निम्न प्रकार निर्भर करता है। यूएमपी बराबर अंडर रूट में 2RT अपॉन m। यदि दो गैसों के ताप T1 तथा T2 पर अधिकतम प्रायिकता वेग क्रमशः U1 तथा U2 हो तो उनके अणुभार M1 तथा M2 हो तब क्या होगा। तो ये फार्मूला जनरेट होता है जिसका नाम है U1 अपॉन U2 इक्वल टू अंडर रूट में T1 अपॉन T2 M2 अपॉन M1। ये रहा नेक्स्ट फार्मूला, जो देख ही लिया हम। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, ये थे इस चैप्टर पे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे, कुछ महत्वपूर्ण फार्मूलों के बारे में। अगले वीडियो पे हम हाजिर होंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।